हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई मैं तो ठीक नहीं हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, हल्का सा फीवर था। अब फीवर तो कम लग रहा है पर बॉडी एक्स वगैरह थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। कल रात को हुआ था तबीयत खराब, तो थोड़ा आज उतना करंट ना हो तो माइंड मत करिएगा। अच्छा, क्या आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं? क्या आप नए इन्वेस्टर हैं और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पैसा लगाने पे खतरा नहीं है और सबसे बढ़िया सेक्टर है? तो आज मैं आपके लिए लेके आया मेरे भाई ये बढ़िया चीज़ जिसका नाम है निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक ज़बरदस्त इंडेक्स है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, मैं करता हूँ निफ्टी आईटी 20 द्वारा, जिसका लाइव डेमो मैं देता हूँ। आईटी 20 करके है, निप्पन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। इसका लाइव डेमो मैं यूट्यूब पे डायमंड के स्टूडेंट्स को और व्हाट्सएप पे सफ़ायर के स्टूडेंट्स को देता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। तो भैया ज़बरदस्त 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 ये एक इन्वेस्टमेंट का एरिया है उन लोगों के लिए जो रिटेल निवेशक है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, या बिगनर्स हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, या लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। इसमें देखिए जो टोटल पैसा आपका लगता है उसमें से 46.22% तो लगता है इन्फोसिस में। जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे 27.82% लगेगा TCS में। ये वेट्स हैं इनके, वेट्स मतलब होता है इस तरीके से लगता है। HCL टेक में लगेगा 8.4%, ठीक है। उसके बाद टेक महिंद्रा में लगेगा 5.57%, विप्रो में लगेगा 5.13%। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपका पैसा इसमें लगता है। एम्फेसिस में, अब इसके बाद बाकी और कंपनीज हैं, जैसे आपका हो गया माइंड ट्री, उसमें लगेगा 1.59%, LTI 1.76%, LTTS 0.83%, एम्फेसिस 1.55%, कोफॉर्ज 1.13%। तो इनमें पैसा आपका इतना इतना परसेंटेज लगता है। छोटा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, 30 रुपये 31 रुपये का इसका आईटी 20 का वैल्यू है। आप मात्र 30 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक खरीद लीजिए जब लगे आपको बाजार गिरा हुआ है, काफ़ी सेफ है। सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट है, तो सेक्टोरल रिस्क तो इसके अंदर है कि आईटी सेक्टर अगर पूरे संसार में डूबेगा तो ये भी डूबेगा, लेकिन आईटी सेक्टर अगर चलेगा तो ये जरूर चलेगा, क्योंकि इसमें हर तरह की कंपनीज है। ऐसा नहीं सकता आईटी सेक्टर चल जाए और ये पीछे रह जाए, जल्दी जल्दी ऐसा नहीं होगा। तो इन सब शेयर्स में मैं डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, LTI हो गया, विप्रो हो गया, माइंड ट्री हो गया, HCL टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया। बाकियों में मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। इसमें भी इन्वेस्ट बहुत करता हूँ। मेरे पास अब तक 9020 हो चुके हैं, तो मेरा टारगेट है इसके अंदर 1,20,000 का। ये धीरे धीरे अपना 1,20,000 इसमें लगा देंगे। इसमें अब अच्छाइयाँ तो हैं कि आपको सोचना नहीं पड़ता। कुछ कमियाँ बता दूं भाई, जितनी इस इंडेक्स में कमाई होती है उसका 0.22 या 0.23% जो है वो एक्सपेंस रेशियो, यानी वो जिस निफ्टी 20 आईटी 20 निप्पन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का वो फीस चार्ज कर लेते हैं। यानी अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 0.25% की एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, थ्रू इसके करेंगे तो 0.25% की अर्निंग इसमें कम होगी। ये इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलता, जितना डिविडेंड आता है वो इसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट लगाते हो तो डिविडेंड आपके घर आता है, तो ये इसका पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप हाई टैक्स में बिलोंग करते हैं तो जितना डिविडेंड मिलेगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं तो टैक्स आप पे लगेगा नहीं, वो उल्टा इधर री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी कहानी जो है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आपका क्या विचार है? क्या आपको ये अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो ऐसे और भी जानकारी अच्छी आपके लिए लाता रहूँगा। अब बात करते हैं भी आज क्या प्रदर्शन रहा। आज बाजार भागा है, लेकिन साला समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। FIs ने 23.19 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। इंडेक्स फ्यूचर बेचे 1329 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर बेचे 2238 करोड़ के। DIs ने भी बिकवाली करी 0.322 करोड़ की कैश सेगमेंट में। टोटल कैश सेगमेंट में बिकवाली आई 300 करोड़ की। उसके बावजूद भी हमारा इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ। ये कौन सी नई शक्ति आ गई है जो शेयर खरीद रही है?
अगर FIs बेच रहे हैं, नेट में DIs बेच रहे हैं, तो भाई खरीद कौन रहा है? इसका मतलब खरीद रहा है रिटेल इन्वेस्टर। अब साला ये डर लगना शुरू हो जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर जब माल पीता है ना, तो उस साले को उसके कपड़े, लुंगी शुंगी सब फाड़ देते हैं। तो जैसा आपने देखा इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली हुई है, स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली है, तो लॉन्ग परसेंटेज इसमें कम हो गई होगी। देखिए इंडेक्स फ्यूचर में अब लॉन्ग काफ़ी कम हो गई है, 45% आ गई है, जबकि इंडेक्स बढ़ा है आज। और स्टॉक फ्यूचर में भी 58.23 आ गई है। तो आप अपने हिसाब से अच्छे शेयरों में खरीदारी करें, क्योंकि जब ये बिकवाली भी कर रहे होते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सारे शेयरों में बिकवाली करते हैं। जैसे इसका देखिए, इन्होंने नेट इतनी खरीदारी करी है, इतनी बिकवाली करी है, तो इतनी खरीदारी आई है ना। इन्होंने भी इतनी खरीदारी की है, इतनी बिकवाली की है, तो इतनी बिकवाली आई है ना। तो ये भी तो खरीद ही रहे होते हैं ना, बेच भी रहे होते हैं। नेट बेचा है इन्होंने, तो आप जो शेयर्स गिर रहे होते हैं उनमें अगर आप ऐसे वक्त पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी रिटर्न रिलेटिवली ज़्यादा आएगी। आज भारतीय बाजार मैंने कहा ना हरियाली में थोड़े फ्लैट ही बंद हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे झलक मारते हैं तो हमें पता चलेगा भाई किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का प्रदर्शन रहा। शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से। तो एशियाई बाजार तो ढीले ही आज बंद हुए हैं। एक कॉस्पी यानी सियोल साउथ कोरिया और दूसरा ऑस्ट्रेलिया सिडनी जो 0.5% के लपेटे में तेज था। इसके अलावा सारे इंडेक्स गिरकर बंद हुए। गंभीर गिरावट देखने को मिली चाइना के SZSC कंपोनेंट में जो 3% के लपेटे में गिरा हुआ था। हांगकांग जो 1.25% के लपेटे में गिरा हुआ था। चाइना के बाकी दोनों इंडेक्स, शंघाई भी 0.25% से ऊपर गिरा हुआ था। चाइना A50 1.25% गिरा हुआ था। ये चाइना में भयंकर गिरावट देखने को मिली। मात्र दो शेयर हो गए, एक आपका ऑस्ट्रेलिया और एक आपका साउथ कोरिया जो हरियाली में बंद हुए। अब बात करते हैं अपने यूरोपियन बाजारों की, तो वहाँ पर मिले जुले संकेत हैं। हालांकि मैं थोड़ी देर पहले जब देख रहा था सारे के सारे लालियाली में थे, इस वक्त बहुत सारे हरियाली में भी आ गए। हालांकि ना तो हरियाली ना तो लालियाली बहुत ज़्यादा है। ये देखो सबसे ज़्यादा गिरावट मोएक्स में, मॉस्को में 0.6% की, और सबसे ज़्यादा तेज़ी स्विट्ज़रलैंड में है 0.66% की। तो ये हायर रेंज और लोअर रेंज हो गई गिरावट की। बाकी जैसे लंदन देखेंगे 0.2% गिरा हुआ है, जर्मनी 0.12% चढ़ा हुआ है, पेरिस 0.33% चढ़ा हुआ है, यानी माइनर सा अप एंड डाउन है। अब इसी तरह अगर आप अमरीकी बाज़ारों को देखेंगे, पहले इसमें कई सारे इंडाइसेस लालियाली में थे पर अब सभी हरियाली में आ चुके हैं। टोरंटो 0.4% बढ़ा हुआ है, ब्राज़ील बोस्पा 0.25% के लगभग बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप 2000 और नैस्डैक 0.4% के लपेटे में बढ़े हुए हैं, S&P 500 0.25% बढ़ा हुआ है, और डाउ जोन्स जो है 0.11% तेज है। यानी इस वक्त मिले जुले से संकेत है, हल्की फुल्की हरियाली है जैसे हमारे बाजारों में भी आज देखने को मिली। अब अगर SGX की बात करूँ, हमारे बाजार बंद हुए 17,604 पर। SGX निफ्टी 50 फ्यूचर 17,680 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से लगभग 75-76 पॉइंट ऊपर है। अच्छी बात है। आज भारतीय बाजारों की बात करें, कल बंद हुए थे 15,577। आज बड़ी गैप डाउन की उम्मीद थी पर ज़्यादा गैप डाउन बड़ा नहीं हुआ, मात्र 50 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। खुलते ही बाजार थोड़ी देर चढ़ा, फिर एकदम भाग के इसने डाउन बनाया 17,500 के नीचे। ये एक ऐसा क्षण था जब लग रहा था बाजार फिसल जाएगा, पर ज़्यादा फिसला ही नहीं। फिर एकदम भागा और एक पीक बनाने को चला गया, फिर गिरा, फिर भागा तो पीक बनाया। यहाँ पर मेरे ख्याल पीक बनाया था 17,623 का, और उसके आसपास ही 17,605 के लपेटे में 27-27.5 पॉइंट बढ़कर 0.16% की तेजी के साथ बंद हुआ। भाग रहा था अपोलो, इंडसइंड बैंक में गोली लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था उसके पूंछ में आग लगा दी हो किसी ने। ONGC, NTPC, ICICI बैंक, ग्रासिम, श्री सीमेंट सारे गोली हुए थे। गिरने वालों में BPCL, डिवीज लैब, टाटा स्टील, TCS, सन फार्मा, टाइटन और ITC थे। कैंडल जो देखेंगे, अब ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर की तरफ जाना चाह रही, गिर गया, रिकवरी, V शेप रिकवरी करने की कैंडल कोशिश कर रही है। तो RSI इंप्रूव हुआ है 63.34 पर। आपका बेयरिश क्रॉसओवर और ज़्यादा आज मजबूत हुआ है। अब बाजार बंद हुआ 17,604 पर, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कल तक था 17,500 पे पुट का, अब बढ़कर हो गया 17,000 पर। यानी पुट राइटर्स डर के मारे ज़्यादा ऊपर चले गए। हालांकि अगर आप देखेंगे 17,500 पे भी उनकी पुट राइटिंग बढ़ी है, 17,600 पे भी बढ़ी है, 17,700 ऑनवर्ड गिरी है। कॉल राइटर्स की बात करूं तो कॉल राइटर्स की अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग 17,500 पे घटी है, 17,600 पे बढ़ी है, 17,700 पे बढ़ी है, 17,800 पे बढ़ी है, 17,900 पे घटी है, 18,000 पे भी घटी है। यानी नीचे से वो ऊपर चले गए, है ना। बाकी नीचे के लेवलों पे घटी है, नीचे घटाकर वो ऊपर की तरफ चले गए। और मैक्सिमम पेन जो है वो इस वक्त 17,600 पर है।
हाईएस्ट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का 17,000 पे, कॉल का 18,000 पे। पीसीआर आज थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा गिरा है, और कल तो आखिरी दिन है, सारा कल गेम खत्म हो जाएगा। देखते हैं कल कैसी कहानी रहती है। कहते हैं फिर तेरी कहानी याद आई, अब देखेंगे कल किसने क्या आजमाई। तो आज अगर हम निफ्टी बैंक की तरफ देखें तो वो अच्छा खासा तेज था। कल बंद हुआ था 38,700 के लपेटे में, आज खुलता है 38,550 के लपेटे में, यानी लगभग 150 पॉइंट नीचे। खुलते ही साहब एक बॉटम क्रिएट कर लेता है यहाँ पर 38,552 का, वो जो खुला था वहीं उसका बॉटम रहता है आज। और उसके बाद भागता है भागता है भागता है, गिरता है गिरता है, फिर भागता है बिकता है, लास्ट में भागता ही चला जाता है। 39,120 का टॉप बनाकर वहाँ से हल्का सा 39,000 के ऊपर 39,038 पे बंद होता है। 340 पॉइंट की बड़ी तेजी, 0.9% बढ़कर हाहाकार मचाता हुआ चला जाता है। एकमात्र SBI था जो डूबा हुआ था, बाकी सारे के सारे शेयर हरियाली में भाग रहे थे। और सबसे ज़्यादा तेजी बंधन बैंक में देखने को मिली। ये बंधन पक्के धागों का, इसकी मैंने 280 की कॉल बेची थी। कितने रुपए प्रीमियम बेची थी वो, उसके तो पैसे पूरे खड़े हो गए जी। 14 रुपये 50 पैसे में बेची थी। 280 में 14 रुपये 50 पैसे जोड़ लो, 295 रुपये के आसपास हो गया, तो वहीं पहुंच गया जी। मेरे तो पूरा का पूरा प्रीमियम जो है कवर हो गया। यानी अब इसको मैं बेचूंगा, 271 के लपेटे में खरीदे थे, 295 के बिके, तो 20-22 रुपये बच जाएंगे, 25 रुपये। 700 शेयर का लॉट है, 700 पे अगर 10 बचते हैं 7,000, 25 बचते हैं, कम ही है। नहीं 700 का लॉट नहीं है, 1800 का लॉट है। 1800 पे 25 रुपये के आसपास बचेंगे, तो 1,80,000 का 1/4 कर लो, 45-50 हज़ार के बीच में इसमें प्रॉफिट होगा। ये मेरा YouTube के ओपल का लाइव डेमो था और WhatsApp के बैरल का लाइव डेमो था। अब इसकी कैंडल देखो तो ये भी वी शेप रिकवरी दिखा रही है। अब तो ऐसा लग रहा है रिकवरी हो गई जी, हो गई, अब तो रिकवरी हो गई। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कैंडल स्टिक चार्ट पे। हालांकि MACD चार्ट पे तो कमजोरी अभी है, और RSI फिर मजबूत हुआ है 66 के लपेटे में। इसमें भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि पुट राइटर्स जो है वो 38,500 पे कल मैक्सिमम इंटरेस्ट था, आज 38,000 पे हो गया, यानी थोड़ा ऊपर गए हैं। और कॉल राइटर्स जो है उनका मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 40,000 पे ही है। देखो अगर आप देखोगे कॉल राइटिंग 39 पे भी बढ़ी है, 39,500 पे स्टेबल है, और 40,000 पे बढ़ी है। पुट राइटिंग 39,000 पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यानी इसके ऊपर ही रहना चाहिए बाजार। और बाकी सब लेवल पे पुट राइटिंग अच्छी बढ़ी है, तो यानी इस वक्त बाजार तो स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। और देखिए 0.85 से पीसीआर जो हो गया 1.01 हो गया, यानी न्यूट्रल से ऊपर निकल गया, और क्योंकि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। आज 13 ट्रेड किए थे और 4,26,900 का प्रॉफिट कमाया। 6 ट्रेड थे ओपल बैरल को, सारा प्रॉफिट ओपल बैरल के ही ट्रेडों में था। 4 प्लेटिनम के ट्रेड किए, 2 नई पोजीशन, 2 स्क्वायर ऑफ एमराल्ड के 60 ट्रेड थे, इनका प्रॉफिट 1,83,000 था। अब देखो मैंने क्या करा, कोल इंडिया की मैंने 200 रुपये की पुट बेची थी कॉल, तो वो तो इन द मनी होगी, तो मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो 81,480 का उसमें लॉस हुआ। ये शेयर जो मेरे थे अंदाजन 180 रुपये 25 पैसे के थे, जो फिर मैंने बाजार में 4200 शेयर तो नहीं बेचे, 4,000 ही शेयर बेचे, 224 रुपये 55 पैसे, 200 शेयर मैंने रख लिए। मैंने कहा रख लेता हूँ। तो कितना प्रॉफिट हुआ था इसमें कोल में? सर 96,000 के आसपास नेट, यानी 180 के आसपास हुआ था, 170 के आसपास इसमें प्रॉफिट हुआ, 1,70,000। ये वाला लॉस एडजस्ट कर दो तो 96,000 के आसपास इस कोल इंडिया की कॉल में प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद इंडसइंड की कॉल भी एक मेरी इंदा मनी हो गई थी। 2 फ्यूचर ले रखे थे मैंने, दोनों ही स्क्वायर ऑफ कर दी, एक की तो डिलीवरी ले ली और एक कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी। फ्यूचर में लगभग 4,90,000 का प्रॉफिट था और कॉल में 1,58,000 का लॉस था, तो आप एडजस्ट कर लीजिए 3.5 लाख के आसपास का इसमें भी प्रॉफिट आया। तो भाई शेयर बाजार तो ऐसी जगह है अपना लेवल आता है, अपना हिसाब आता है, अपनी कंफर्ट जोन आती है खरीद लो, कंफर्ट जोन आती है बेच दो। इस वक्त बाजार में ईगल वाली निगाहें रखो, कहते हैं गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो आपकी शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज का दिन अच्छा बीता। कल फाइनल एक्सपायरी है, सारे अगस्त के सौदे समाप्त, और देखते हैं कल कितना मुनाफा होता है।
आप भी अगर लाइव डेमो देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बने या व्हाट्सएप के नंबर मैंने बताया था व्हाट्सएप का 7011 323 077 7011 323 077। अच्छा डीमैट अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।